हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। आज से हम नई सीरीज शुरू करने हैं। कौन सी? टारगेट 2025। हमें पढ़ना है 2025 में, हमें पढ़ना है 10th को। हमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने, किसमें? मैथ्स में। किसमें लाने? मैथ्स में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स की सीरीज। कौन सी सीरीज? रामानुजम सीरीज। ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड। नहीं, इंडिया के नहीं थे वो, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। कौन थे? रामानुजम। इंडिया के थे, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कौन सी सीरीज? रामानुजम सीरीज। ठीक है। आज से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। एक एक क्वेश्चन करने के, जो भी डाउट हो आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ एक एक क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक एंड कॉपी लेके बैठ, नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरसाइज 1.1। कौन सी? रियल नंबर्स। कौन सी? रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। क्या बनाने? प्राइम फैक्टर बनाने। हमने फैक्टर्स बनाना सीखा था कौन सी क्लास में? छोटी क्लास में हम फैक्टर्स बनाना सीखते आते हुए आ रहे हैं। तो आज हम इनके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखिए हम करेंगे 140 का। क्या करेंगे? 140 का। हमें पता है प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम, इसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए कौन से नंबर यूज करते हैं? प्राइम नंबर यूज करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें या तो खुद सेम नंबर का या फिर 1 का ही डिवाइड जाता हो, उसके अलावा किसी और का डिवाइड उसमें नहीं जाता हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं क्या? कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23। ये नंबर्स क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर्स हैं। ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, आगे तक चलते रहते हैं। क्यों? देखो 2 में 2 का डिवाइड जाता है या फिर 1 का डिवाइड जाता है। 9 में देखो, सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं होता। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। 7 देखो, 7 या तो 1 का डिवाइड जाता है या सिर्फ 7 का डिवाइड जाता है। इसका जाता है। इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें प्राइम नंबर्स का डिवाइड देना है। तो 140 में सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। 1 को हम नहीं मानते हैं क्योंकि 1 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा हर किसी नंबर्स में। कितनी बार आया? 70। फिर से हमने 2 का डिवाइड दिया, कितनी बार गया? 35। अब देखो 35 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा क्योंकि इनका सम करते हैं तो क्या होता है? 8। 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। आपको डिवीजन रूल्स आते हैं? तो डिवीजन रूल्स, प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें डिवीजन रूल्स आना चाहिए। ठीक है। 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 5 का। 5 कितनी बार गया? 7 बार। 7 का एक प्राइम नंबर है तो 7 में सिर्फ 7 का डिवाइड जाएगा। ठीक है। तो क्या आ गए इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या आ गए बेटा? फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए बेटा? इसके फैक्टर्स आ गए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही जी से समझ में आया। धीरे धीरे हम बच्चों की तरह करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा जैसे आप 5th क्लास के बच्चे और आपको फैक्टर करना नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा? 156। अगला क्वेश्चन कौन सा? चलो 156 के हम फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा 2 का? 7 1 8, तो 7 8 बार गया। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 3 9। 3 का 9, 39 में 2 का डिवाइड नहीं जाता। किसका जाता है? 3 का जाता है। कितनी बार जाता है? 1 एंड 3 का। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है तो 13 में 13 का गया। इसका क्या हो, इसके फैक्टर्स क्या हो गए बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए? ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3825। तो बताओ इसमें किसका डिवाइड जाएगा? इसका सम किया। डिवीजन रूल्स आते हैं आपको? डिवीजन रूल्स आते नहीं आते? तो 3 और 8 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का डिवाइड जाता नहीं जाता? जाता है। तो इसलिए हम इसमें 3 का डिवाइड देंगे। किसका देंगे? 3 का। तो 1 2 2 बचा 7 1 बचा 5। ठीक है। इसमें भी देखते हैं 3 का डिवाइड जाएगा? जाएगा, जरूर जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 2 5। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। क्यों? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। और 5, अब अगला प्राइम नंबर कौन सा? 5। तो 5 में जाने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में तो 25 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 5 का डिवाइड देते हैं। 5 का डिवाइड देंगे 8 की 5 बार गया। इसमें भी 5 का जाएगा कितनी बार? 1
और 3 बचेगा तो 7। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 17 एक क्या है, तो प्राइम नंबर 17 का 17 में गया। ठीक है, तो चलो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अभी बताया था, 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और 17, ये इसके क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं। ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 505। 505 लास्ट में 5 है, 10 इनका सम 10 आ रहा है तो 3 का तो जा नहीं रहा। इसका मतलब इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। कितने में जाएगा, 101। अब 101 में किसका जाएगा बेटा, अगला नंबर है 7 का, देते हैं 7 का, देखते हैं तो कितना जाएगा, 1 3 0 4 43। कितनी बार गया, 143 में 11 का जाएगा। कितनी बार, 1 3 13। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये कितनी बार गया, 1। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, 5 बाय 7 बाय 11 बाय 13। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए जी। फैक्टर्स आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए यार थोड़ा सा मैं स्पीड से नहीं चल रहा, आराम से चल रहा हूँ। जो चीज़ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, रिपीट करके आपको आराम से समझ दूंगा। और एक क्लास में आपके डिवीजन रूल्स की सिखा पढ़ लूँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन किस नंबर्स में किसका डिवाइड जाता है। ठीक है, तो मैं आपका एक क्लास आपकी अभी थोड़े दिन में लगा दूंगा, एक क्लास ना वीडियो बना के आपका डाल दूंगा। कौन सा, डिवीजन रूल का। कौन सा डाल दूंगा, डिवीजन रूल का डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 7 4 2 9। इसमें देते हैं डिवाइड। देखो बेटा, इसमें दे तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का जा सकता है, 2 का तो जा नहीं रहा। 7 और 4 11, 11 टू 13, 13 और 9 कितना, कितना 22। 22 3 का नहीं जाता, 3 का नहीं जा रहा भैया। 5 का जा नहीं रहा, 7 का 5, फिर बचेगा 6 9 5, 7 का भी नहीं जा रहा, 9 होता नहीं है, 11 11 का भी नहीं जा रहा। इसमें जाएगा बेटा 17 का। किसका जाएगा, 17 का। तो 17 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4 3 7। कितनी बार गया, कितनी बार गया। अब इसका 7 से अगला 17 से अगला प्राइम नंबर है 19, तो किसमें 17 का नहीं जा रहा, 19 का देंगे। 19 2 जा 38, 2 5 बचा 3 23। 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। 23 क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये इसके क्या आ गए बेटा, फैक्टर्स आ गए। ये किसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। आ गया समझ में, आया समझ में। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमें फॉर्मूला लिख रखा है, और मैं आपको चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर है, एक तो एक ए नंबर है और एक बी नंबर है। क्या है, ये तो ए नंबर और एक बी नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होता है, इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है एंड इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे देखो 26 को मान लिया हमने ए, 91 को मान लिया बी। मैं इसको रब कर देता हूँ, जो आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है ये फॉर्मूला, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इरेज कर दिया। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का वो निकालेंगे, 26 का फैक्टर्स निकालेंगे। 26 का क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। क्यों, हमें इनके फैक्टर्स निकालेंगे तभी तो हम इनके क्या निकाल पाएंगे बेटा, एलसीएम निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, एलसीएम्स निकाल पाएंगे। 2 13, तो 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 का 13 आ गया। 91 का, 91 में किसका जाएगा बेटा, 3 का जा नहीं रहा, तो 7 का जा रहा है। 7 का जाएगा कितनी बार, 1 और 2 बचा 13, तो यहाँ भी 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, सॉरी हम इसको पहले लिख देते हैं। इसका कितना है 26, फैक्टर कितना है 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के फैक्टर आए बेटा 7 मल्टीप्लाई 13। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एचसीएफ निकालने का सबसे इजी तरीका होता है, क्या होता है एचसीएफ, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन आ रही है, इन दोनों में कॉमन आ रही है, इन दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, वो उसका क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ 13 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट, देखो 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 नहीं है तो यानी कि 2 लिख दिया। यहाँ 13 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है,
ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1 है और 7 की पावर 1 है, तो यानी कि 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे, वहाँ ग्रेटेस्ट पावर लिखना है। तो एक बार 13 की पावर कितनी है 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहता है 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 26 7 जा 182, कितना आ गया 182 आ गया। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा वाला, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई SCF। ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया किसको 26 मल्टीप्लाई 91, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 26 मल्टीप्लाई 91 करते हैं कितना आएगा 26। मैं इस बच्चों की तरह कर रहा हूँ, नहीं मुझे आता है 90, मैं 26 का डायरेक्ट कर सकता था, पर मैं आपके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूँ। 9 6 जा 54 5 9 to 18 और 5 23, तो कितना आ गया 6 6 2 2, कितना आ गया, सॉरी गलत हो गया, यहाँ आएगा उल्टा लिख दिया 2 3 2 3 6 2 3 6 6, कितना आ गया 2 3 6 6। और SCF मल्टीप्लाई LCM कितना आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 182, इसको करेंगे 13 2 जा 13 2 6 13 8 जा 6 के बाद गया तो 23, ये दोनों बेटा इक्वल आ गए, यानी क्या आ गए हमारा ये क्या हो गया फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन आया समझ में नहीं आया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं स्टार्टिंग से 2 बार समझे। सबसे पहले हम उन नंबर्स का क्या करेंगे बेटा प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद हम उनका LCM निकालेंगे और SCF निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम LCM एंड SCF का क्या करेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, क्यों आएंगे ये फॉर्मूला वेरीफाई होता ही होता है, ये फॉर्मूला हमेशा वेरीफाई होता ही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सबसे पहले क्या करेंगे 50 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 510 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या 2 का डिवाइड दिया 2 1 बचा 5, फिर बचा कितना कितना बचा 5 बचा, 5 में इसका नहीं जाता 3 का जाएगा, 3 का कितने बजाएगा 85 में 5 का जाता है सिर्फ 1 3 7 17, कितना हो गया 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है इसके आगे। अब हम कर रहे हैं 92 के, 92 में दिया कितना 4 66, 2 का जाएगा 23, 23 क्या होता है खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है तो दोनों का लिखते हैं, कितना आया इसका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, इसका आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मैं आपको इरेज करके 2 बार बता रहा हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इसको इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं, ऐसे लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे SCF, SCF कैसे निकलता है जो इसमें कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है बेटा सिर्फ 2 आ रहा है, 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है, हम क्या इसका SCF कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। और LCM मैक्सिमम पावर यूज करते हैं, तो मैक्सिमम 2 की पावर तो 2 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, एक 5 की पावर 1 है मैक्सिमम, यहाँ 17 की पावर भी 1 है और 23 की पावर भी 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों इसको सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 मल्टीप्लाई 17 60 मल्टीप्लाई 17 60 मल्टीप्लाई 17 होगा ना 0, ये कितना आएगा 102 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो 23 का 0 46 और 23 कितना आया ये आ गया, कितना आ गया 23460 आ गया, ठीक है। तो हम वही करते हैं क्या A मल्टीप्लाई B इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई SCF, करते हैं LCM मल्टीप्लाई SCF, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, थोड़ा ऊपर और करते हैं, 1 मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा जूम कम कर देते हैं, जूम कम कर देते जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिखता रहे, और इसको यहाँ ऊपर थोड़ा ऊपर कर देते हैं इधर, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे अब देखो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92 का प्रोडक्ट यानी कि A मल्टीप्लाई B, इन दोनों को करेंगे तो 0 92 2 जा 1 9 की पावर कितना का 90 कितना जाएगा बेटा 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 455 आएगा,
455 आएगा, और 455 में जब लिख लो 92 का 0, 92 मल्टी 1 9 भाई, तो 92 5 जा कितना आता है, 460, 460 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 469, ये आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम, मल्टीप्लाई एचसीएफ, कितना आएगा बेटा, एलसीएम कितना है 2, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 460, इसका तो डबल करना है, तो ये तो सरेआम दिख रहा है। तो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ भी वेरीफाई हो गया, यहाँ भी क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। क्या, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 336 के हमें क्या करने, फैक्टर्स करने। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो 336 के करेंगे तो ये आएगा 168, तो 2 का करेंगे कितना आएगा 84, फिर 2 का करेंगे कितना आएगा 42, 42 में फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा 21, 21 में 3 का देंगे कितना जाएगा 7, 7 में 1 का जाएगा 1। ठीक है, 54 का करते हैं अब, 54 में 2 का देंगे कितना 27, 27 में 3 का देंगे 9, 9 में 3 का देंगे 3, 3 का 3 में देंगे 1, आ गया। चलो भैया कोई ना, बड़ी अच्छा, तो अपन 336 का लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 की पावर कितनी हो गई बेटा 4 हो गई, यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 की पावर 4 कैसे है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। ठीक है, 54 को कैसे करेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, तो फिर हम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है लोएस्ट नंबर, एचसीएफ क्या होता है लोएस्ट नंबर। एचसीएफ में मतलब सबसे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक तो 2 की पावर 1 कॉमन आ रही है, और एक आ रहा है 3 की पावर कॉमन आ रहा है। हाँ, तो एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम क्या आता है ग्रेटेस्ट पावर, एलसीएम क्या होता है ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट है, 3 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है, और 7, और क्या है 7, 7 ग्रेटेस्ट है बेटा, क्या है 7 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, 7 ग्रेटेस्ट है, तो एलसीएम को 4 करेंगे कितना, ये कितना आएगा 16, 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, चलो मैं आपको सॉल्व करके फट देन से बता देता हूँ। ठीक है, अपन वही फॉर्मूला कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई 54 करेंगे, क्या करेंगे 54 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 181844। आप कहोगे सर आपको तो फटाफट आए, बेटा प्रैक्टिस है ये क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन पता है, क्या है इनका मल्टीप्लिकेशन पता है, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। ठीक है, और जब एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यानी कि कितना 6 मल्टीप्लाई 3024, आपकी मन की शांति के लिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 2 गया 12 14 318, आया नहीं आया इक्वल, तो ये क्या आ गया वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, इजीली बहुत अच्छी तरीके से हमने इनको वेरीफाई कर लिया। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर, इनका हमें प्राइम फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखो निकालते हैं, 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 2 3 3 और 1, ये आ गया। 15 का करते हैं, 15 में तो डायरेक्ट 3 का जाएगा, 3 5 और 5 1 हो गया। ये मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्राइम फैक्टर आते हैं। ठीक है भैया, हो गए। क्या हो गया 12 का कितना हो गया 2 की पावर, चलो ऐसे लिख देते हैं अपन इसको 3, इसका 15 का कितना होगा, रबर से इरेज करने दो, रबर से इरेजर से, ये कितना 15 का कितना आएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 का कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कॉमन होता है, मैंने बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, कॉमन क्या है इसमें, देखो 2 कॉमन नहीं है भैया, यहाँ तो 2 कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है, पर 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन नहीं है। ठीक है भैया, ये बेटा 3 है, 3
पर यहाँ क्या है, 3 कॉमन है। क्या है बेटा, एक 3 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। और एलसीएम क्या होएगा, ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट, 3 की पावर 1 ग्रेटेस्ट, 5 ग्रेटेस्ट और एक 7, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आएगा 0, 5 6 7 जा 42, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, इतना। ये तो एलसीएम आ गया और ये क्या आ गया बेटा, एचसीएफ आ गया। ये तो एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। एक और तरीका होता है अपना, एक और तरीका होता है अपना, जो हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, कितना, 12 15 और 21, यही नंबर थे ना। तो देखो 2 का दिया कितनी बार गया, 6 15 21, 2 का दिया कितनी बार, 3 15 21, ये 3 का देंगे कितनी बार जाएगा, 1 5 7, 5 का देंगे कितना, 1 1 7, 7 का देंगे 1 1 1, ये इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 420, यानी कि ये कितना होता है, एलसीएम होता है। तो हम एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको स्कूल्स में या किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। सर आप सोच रहे हो सर अलग अलग फैक्टर्स क्यों कर रहे हैं सर, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एचसीएफ भी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, एचसीएफ भी चाहिए, क्योंकि उसमें कॉमन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, जिसलिए हमें उसमें एचसीएफ भी चाहिए, इसलिए हम अलग अलग फैक्टर कर रहे थे। पर हम एलसीएम इस तरीके से भी, एग्जाम में आपको एलसीएम निकालना तो फट देन से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 23 29, ये तो बेटा तीनों ही प्राइम नंबर है। तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। तीनों ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 17, 23 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 23, 29 का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 29। एचसीएफ तो क्या आएगा बताओ, एचसीएफ आएगा, इसमें 1 कॉमन है तो 1 आ गया। और एलसीएम इन तीनों का, एलसीएम इन तीनों का सम आएगा। तो इसका सम आप जो भी आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इन तीनों का मल्टी प्रोडक्ट, सॉरी सम नहीं, इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया इजी, इजीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 9 25, 8 का निकालते हैं। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स करते हैं। 8 का 2 का डिवाइड गया 4 बार, 2 का गया 2 टाइम्स, 2 का दिया 1 टाइम्स, 9 में 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 का गया, 3 1 जा 3, 25 में जाएगा 5 का सिर्फ, 5 1 5 5 5। अब इसका देखो एचसीएफ क्या आएगा। पहले तो 8 का लिखेंगे कितना, 2 मल्टी की पावर 3, और 9 का लिखेंगे 3 की पावर 2, और 25 का लिखेंगे 5 की पावर 2। तो बेटा एचसीएफ क्या आएगा बताओ, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 तो कॉमन होगा। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो यानी कि 1 तो कॉमन होगा। और एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, जो मैक्सिमम पावर है तो कौन सी, 2 की पावर 3 मैक्सिमम, 3 की पावर 2 मैक्सिमम और 5 की पावर 2 मैक्सिमम, यानी कि ये इतना 8, ये 9 और ये 25। तो इनका 4 मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी कितना आएगा, ये 8 9 जा 72, 72 का 25, इनका मल्टीप्लाई करेगा तो करोगे तो 50, 7 5 175, 75 175 में 80, ये इसका एलसीएम आ गया। ये इसका एलसीएम आ गया। इजीली समझ में आ रहा है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये छोटी क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। इसमें बता दिया एलसीएम और एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ बता दिया 2 नंबर्स का, और एलसीएम निकालना है। या तो आप प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, या तो आप प्राइम फैक्टर करके एलसीएम निकालो। पर हमने अभी ये सेकंड क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल एचसीएफ होता ही नहीं होता। ये फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो दोनों नंबर कौन से हैं, ये एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम को हमने एलसीएम का एलसीएम लिख दिया, और एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब देख लो 9 का डिवाइड किस में जा रहा है, अब देखो 9 का डिवाइड किस में जा रहा है, 9 का डिवाइड इसमें जा रहा है, कितनी बार 7, 2 बचा 3, 73, तो 73 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 73 मल्टीप्लाई 6 करते हैं 18, 42 एंड 3 40 138, यानी कि 38 आएगा, और यहाँ पावर चल जाएगी 4, तो यानी कि 43 मल्टीप्लाई से सॉरी
73 मल्टीप्लाई 3 9, 21, 21 आ गया, 21 में 4 ऐड किया तो 21 में 4 ऐड करेगा तो कितना आएगा 23 और 38 इतना आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, इसका एलसीएम कितना आ गया, कितना आ गया 22,338 आ गया, इसका एलसीएम आ गया। इससे एलसीएम यदि आप प्राइम फैक्टर करके निकालोगे तो उससे भी वही आएगा, पर हमें इजी मेथड करना है। क्या करना है, इजी मेथड करना है। तो हमने पढ़ा था टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट। 6n नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन में हमारे टाइप करने में गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, ये 6n नहीं है, ये है 6 की पावर n। इसने बोला 6 की पावर n किसी नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर जो भी इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं उसमें जीरो को शामिल नहीं करते हैं, जीरो को शामिल नहीं करते, जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। जीरो को यदि इंक्लूड करेंगे तो जीरो से नंबर जो भी लेंगे वो होते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मान लो हमने n मान लिया, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है। n इक्वल टू हम 1 लेते हैं, यानी 6 की पावर 1 लेते हैं तो कितना आता है 6 1 जा 6, 6 की पावर 2 यानी 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 6 की पावर 3 लेते हैं तो कितना आता है 216, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है 6। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 के n की कोई सी भी नेचुरल पावर हो उसके लिए जीरो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 6 देखो 6 की पावर n है। दूसरा मेथड और बताता हूं आपको, 6 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। आपको पता है 2 की 3 की पावर n में कभी भी जीरो नहीं आता है, कभी भी जीरो नहीं आता, इसलिए ये हम इसमें किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एंड डिजिट जीरो नहीं होगी, एंड डिजिट जीरो नहीं होगी। सिंपल, ये सिर्फ समझने का क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने का क्वेश्चन, इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, इसमें कंसेप्ट क्लियर करने का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 6 7 मल्टीप्लाई। पहले तो सबसे पहले आप ये समझो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जब जिनके उनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर क्या हो 2 से ज्यादा, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, यानी 2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं 6 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं बेटा, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। क्या लिखेंगे इसको, इसको लेंगे 77 मल्टीप्लाई 1, सॉरी प्लस का साइन आएगा ना बीच में, मल्टीप्लाई नहीं, इसका आएगा प्लस का साइन। तो कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का साइन उठा के कितना कर दिया 78 हो गया। अब देखो 13 एक प्राइम फैक्टर है, 13 एक क्या है प्राइम फैक्टर है। अब यदि हम 78 के भी फैक्टर करें, 78 के फैक्टर करें तो कितना आएगा बेटा 3 9, 3 का देंगे 1 3 3 यानी कि 1। तो इसके फैक्टर्स कितना आ गया 13 का फैक्टर उसका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए नहीं हो गए, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो गए, एक तो 13 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 13 हो गया। क्या हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा कंपोजिट नंबर है। ये क्या है कंपोजिट नंबर है, समझ में आ गया। इसके फैक्टर्स क्या आ गए 13 की पावर 2 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या है बेटा कंपोजिट नंबर है। क्या है बेटा, ये कंपोजिट नंबर है। चलो दूसरे नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो लॉक हो गया, क्या हो गया, चलो कोई ना, नई नई स्लाइड ले लेते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं, कोई ना समझ में आता आपको। अच्छा ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया नई स्लाइड पे। तो चलो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है वो, डिजिट्स क्या थी, डिजिट्स तो लिख लेते हैं। इसको इरेज करने दो, 6 5 4 3 2 1 एंड इधर क्या है, इधर कितना है +1, ठीक है +5, ठीक है।
चलो आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कौन सा आ गया। 7 7 6 5 4 3 3 और उसके बाद क्या था, 2 1 था, 2 × 1 + 5। तो यहाँ क्या कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा 6 7 6 5 4, 5 तो अपन ने कॉमन ले लिया, 5 तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 बचा 5 की जगह, तो 4 3 2 × 1 + 1 और ब्रैकेट लगा के बाहर 5। देखो अब इनको अपन क्या करते हैं, इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 7 फिर जा 42 42 × 84 84 का 168 168 का 2 किया तो 168 340 336 336 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 336 को किया तो 1008 9 1108 आएगा +1 कितना आ गया 1009 × 5। अब देखो 1099 क्या है, 1099 के फैक्टर्स बहुत से होंगे, पर आपको देखो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहीं समझो 7 क्या है, 7 क्या है, मैं पेन की चेंज कर लेता हूँ, 7 क्या है प्राइम नंबर, ठीक है एक फैक्टर ही हो गया, 4 का प्राइम, ये 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, यानी 3 नंबर आ गए और एक 5 प्राइम नंबर, यानी कितने कितने प्राइम नंबर आ गए 4, यानी 2 से ज्यादा आ गए नहीं आ गए, 4 आ गए ना प्राइम फैक्टर, तो 2 से ज्यादा आ गए कि नहीं आ गए, तो यानी कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है, क्या है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, 2 तो होंगे ही होंगे क्योंकि एक तो 1 होगा और एक खुद नंबर होगा, तो 2 तो हो गए, वो तो प्राइम फैक्टर्स में हो गए, पर कंपोजिट नंबर में क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए, वो तो जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं वो तो प्राइम नंबर, और जिसमें 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, 5 बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं बार बार से आपको रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, आपको याद हो, आप कंफ्यूजन हो। मैं फिर से एक बार और बोलता हूँ, क्या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, और जिनके प्राइम फैक्टर 2 होते हैं, यानी एक तो 1 होता है और एक खुद सेम नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। There is a circular path around sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. यानी सोनिया ने 18 मिनट ली, 18 मिनट ली कितनी एक राउंड कंप्लीट करने में, while रवि takes 12 minutes for the same, और रवि ने कितना लिया 12। Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again starting? जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, दूसरे ने सेम पॉइंट से चलना शुरू किया, कोई सा भी क्वेश्चन, इसमें नहीं कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी दो ट्रेन ने, दो बाइक्स ने, दो कार ने एक जगह से चलना शुरू किया, एक जगह से चलना शुरू किया, तो ये बताओ कि वो कौन से कितने टाइम के बाद मीट करेंगे। तो सबसे पहले उनका हमें क्या निकालना होता है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकाल लो, प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल लो। हमें इन दोनों को क्या अपन को एलसीएम चाहिए, यहाँ हमें एचसीएफ नहीं चाहिए, तो हम अपन क्या करते हैं, हम लोग करते हैं दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए होता है तो हम दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पर हमें यहाँ क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों को हमें बताना है कि एक जगह कहाँ मिल रहे हैं, कॉमन कहाँ मिल रहे हैं। तो 2 का दिया 9, इसका 6, फिर से 2 का जाएगा, क्यों 6 में 2 का जाता है 9 3, अब 3 का जाएगा कितना 3 1 3 1 1। अब इनका एलसीएम क्या, एलसीएम ऑफ 18 और 12 कितना आया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि 4 × 9 कितना आ गया 36 मिनट, यानी कि वो कहाँ पर मिलेंगे 36 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे। स्टार्ट किया तो किया, स्टार्ट तो किया, पर यानी कि वो 36 मिनट बाद वो एक जगह मिलेंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस है, क्वेश्चन से बाहर है, समझ लो कि जैसे 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहा है कौन, सोनिया, तो यानी इसके 36 मिनट्स में कितने राउंड होंगे 2 राउंड्स पूरे होंगे, और रवि के 12 मिनट्स में यानी कि 3 राउंड्स होंगे, यानी कि सोनिया तो 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेगी और रवि 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा जब वो एक जगह मिलेंगे। सिर्फ कॉमन सेंस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर आपसे यदि पूछ ले तो बता सकते हो, क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पूछ लेगी बताओ कितने राउंड्स काटने के बाद वो एक जगह मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं कि सोनिया 2 राउंड पूरे होने के बाद कंप्लीट करने के बाद, और रवि 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद एक जगह मिलेंगे। तो आगे बच्चा पार्टी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैंने आपको एक एक चीज एक एक क्वेश्चन आराम से बिल्कुल इजी तरीके से, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, नंबर गेन करने वाली एक्सरसाइज है,
इसमें से अगले से 1.2 में वो इरेशनल प्रूव करना आता है, वो थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है, वो थ्योरी कंसेप्ट है, वो समझने का कंसेप्ट है, उसमें कैलकुलेशन वैलकुलेशन इतना नहीं है, उसमें सिर्फ समझने की देर है। तो मैं आपको अगला वीडियो कौन सा होगा बेटा, एक्सरसाइज 1.2, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक डिवीजन रूल का मेथड वीडियो डाल दूँ, एक डिवीजन रूल वाला मेथड डाल दूँ, जिससे आपको प्राइम फैक्टर करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसे तो मुझे पता है आप 10th क्लास में आ चुके हो, तो आपको डिवीजन रूल्स आते होंगे, आपको प्राइम फैक्टर्स करना आता होगा, पर मैं फिर भी आपको बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा। क्यों? हमारा टारगेट कितना है, हमें 2025 में मैथ्स में हमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लाने हैं। कितने लाने? 100 आउट ऑफ 100। हमें एक नंबर भी कम नहीं करना है। हमारा टारगेट कितना रहेगा? 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने का। इसलिए हमने शुरू करी है ग्रेटेस्ट साइंस मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड रामानुजम सीरीज। कौन सी? तो जब ग्रेटेस्ट साइंस मैथमेटिशियन इंडिया के, तो हमें भी हर किसी को रामानुजम बनाना है। मुझे क्या बनाना है? हर किसी को रामानुजम बनाना है। तो हमें क्या करना है? मैथ में सबके 100, हमें टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लेके जाना है। चाहे आपके 9th में 63% हो, या 50% हो, या 90 अबव हो, पर हमें सबके नंबर कितने चाहिए? 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। हमने 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, मेरे पढ़ाने के तरीके से में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और तथा क्या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने कोचिंग के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू।